ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 4 श्लोक 9 और 10। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्या मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव गामागता। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य निर्मल भी हैं और बड़े अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त हो जाता है, मेरा ही स्वरूप बन जाता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, वह जन्म अर्थात गिलानी के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश। मेरा वह जन्म अर्थात गिलानी के साथ स्वरूप की रचना, गिलानी है कि गलत कामों से और स्वरूप जागृत हो गया। मेरा कर्म है और दुष्कृतियों के कारणों का विनाश हो जाना, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार हो जाना, धर्म की स्थिरता आ जाना। यह कर्म और जन्म दिव्य तथा अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गुण है तो उसे देखता कौन है? केवल यो वेत्ति तत्त्वतः, जिसने परम तत्व परमात्मा का तत्वतः तत्व से साक्षात्कार कर लिया है, वह तत्वदर्शी है। उनसे ही पूछने का विधान है। वही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार करते हैं। लोग भीड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत्य और असत्य का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों कालों में कोई कहीं भी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया, नहीं। तत्वदर्शियों ने उसे देखा, न कि भाषाविद ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा। यहाँ पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है, लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व और 25 तत्व, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। आत्म साक्षात्कार सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। जिसकी लगन लग गई, अनुराग लग गया, उसी के हृदय में अवतार होता है।
आरंभ में उसे वह समझ नहीं आता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दिग्दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे। आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली कि उधर होंगे वैकुंठ धाम। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप ही दिव्य हैं। निर्धारित कर्म, आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूं, मतलब मैं जैसा हूं ऐसा ही आप भी हो सकते हैं। मैं आपकी संभावना हूं, आपका ही भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पालेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। राग और विराग दोनों से परे वीतरागा तथा इसी प्रकार भय और अभय, क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो ऐसी बात नहीं है, यह विधान सदैव रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार से? जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ यह प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन आगे बताएंगे। बोलो राधे कृष्ण। और हाँ, भगवान का जन्म दिव्य, इस बात को तत्व से समझना क्या है। सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत है। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं, वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने, अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, दर्शन स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए, संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारण की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए भगवान इस प्रकार मनुष्य आदि के रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृतिक उपादानों से बना हुआ नहीं होता, वह दिव्य चिन्मय प्रकाश है, मान शुद्ध और अलौकिक होता है। उनकी जन्म में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते हैं। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते, किंतु अपनी प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग शक्ति से मनुष्य आदि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भलीभांति समझ लेना, अर्थात इसमें किंच मात्र भी असंभव न और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकार रूप से प्रकट भगवान को साकार मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वांतरामी साक्षात सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना, भगवान के जन्म को तत्व से दिव्य समझना। इस अध्याय के 6ठे श्लोक में यही बात समझाई गई। 7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में इस तत्व को न समझकर भगवान को साधारण मनुष्य समझने वाले की निंदा की गई है। एवं 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में इस तत्व को समझने वाले की प्रशंसा की गई।
जो पुरुष इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है, उसके लिए भगवान का एक क्षण का वियोग भी अक्षय हो जाता है। भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होने के कारण उनके द्वारा भगवान का अनन्य चिंतन होता रहता है। भगवान के दिव्य कर्म, इस बात को तत्व से समझना क्या है। भगवान सृष्टि रचना और अवतार लीला आदि जितने भी कर्म करते हैं उनमें उनका किंचमात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए हुए मनुष्यादि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों के प्रति कृतज्ञ भाव न कर रहने के कारण वास्तव में न तो कुछ भी करते हैं और न उनमें बंधन में पड़ते हैं। भगवान के उन कर्मों के फल में किंचमात्र भी स्पृहा नहीं होती। भगवान के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है लोक हितार्थ ही होती है। उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा रहता है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारण के साथ अभिमान रहित दया और प्रेम पूर्वक समता का व्यवहार करते हैं। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते हैं। अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति रूपी नौका पर बैठाकर हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए वे स्वयं उनके कर्णधार बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म आसक्ति, अहंकार और कामना आदि दोषों से सर्वदा रहित, निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने एवं नीत धर्म, शुद्ध प्रेम और भक्ति आदि का जगत में प्रचार करने के लिए ही होता है। इन सब कर्मों को करते हुए भगवान वास्तव में उन कर्मों में कुछ भी संबंध नहीं है। वो अपने सर्वथा अतीत और का कर्ता, इस बात को भलीभांति समझ लेना, इससे किंच मात्र भी असंभावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान के कर्मों में तत्व से दिव्य समझना है। इस प्रकार जान लेने पर उसे जानने वाले के कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं, अर्थात फिर वह भी सबके साथ दया, समता, धर्म, नीति, विनय और निष्काम प्रेम भाव का बर्ताव करने लगता है। भगवान के जन्म और कर्म दोनों की दिव्यता को समझ लेने के से भगवान की प्राप्ति होती है। इनमें से किसी एक की दिव्यता के ज्ञान से भी हो जाती है। दोनों में किसी एक की दिव्यता ज्ञान जान लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर दोनों की दिव्यता समझ लेने से हो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है। इस प्रकार जानने वाले पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त होता है, इसका क्या भाव है। वह पुनर्जन्म को न प्राप्त होकर किस भाव को प्राप्त होता है, उसकी कैसी स्थिति होती है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान ने यह कहा कि वह मुझको भगवान को ही प्राप्त होता है और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह सिद्धांत है कि यह जन्म कर्मों की दिव्यता जानने वाले की शरीर त्याग के बाद भगवान की प्राप्ति होने की बात कही गई, तो उसे इसी जन्म में भगवान नहीं मिलते, इस जन्म में नहीं मिलते, ऐसी बात नहीं है। वह भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता को जिस समय पूर्णता समझ लेता है, वस्तुतः उसी समय उसे भगवान प्रत्यक्ष मिल जाते हैं। पर मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान के परम धाम को चला जाता है। यह विशेष भाव दिखलाने के लिए बात कही गई कि वह शरीर त्याग के बाद मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है वो अनादि परंपरा से चला आ रहा है। वीतराग भय क्रोधापद कैसे पुरुषों का वाचक, और यहाँ इस विशेषण का प्रयोग क्या भाव है। आसक्ति का नाम राग है, किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में घबराहट होती है उस विकार का नाम भय है, और अपना अपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में सर्वथा अभाव हो गया हो उनका वाचक वीत राग भय क्रोधापद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती। भगवान का तत्व समझ लेने से उनको सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे सदा के लिए सर्वथा निर्भय हो जाते
उनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव क्यों न करे, उसे वे भगवान की इच्छा से ही हुआ समझते हैं और संस्कार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। अतः किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार से दुर्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। यही भाव दिखलाने के लिए वीतराग भय क्रोधा विशेषण का प्रयोग हुआ। मनन्या का क्या भाव है? भगवान ने अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिसको सर्वत्र एक भगवान ही भगवान दिखने लग जाते हैं, उनका वाचक मनन्या पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान को पहचान लेते हैं, उन ज्ञानी भक्तों का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है तथा वे निरंतर भगवान में तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। मापुपाश्रिता का क्या भाव है? जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, सर्वथा उन पर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, जिनका अपने लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब कुछ भगवान का समझकर उनकी आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य उनकी सेवा के रूप में ही समस्त कर्म करते हैं, ऐसे पुरुषों का वाचक मामुपाश्रिता पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त सब प्रकार से उनके शरणापन्न होते हैं, वे सर्वथा उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। शरणागति के समस्त भावों का उनमें पूर्ण विकास होता है। ज्ञान तपसा पद का अर्थ आत्मज्ञान रूप तप न मानकर भगवान के जन्म कर्मों का ज्ञान मानने का क्या अभिप्राय है और उस ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना क्या है। यहाँ सांख्य योग प्रसंग नहीं है, भक्ति का प्रकरण है तथा पूर्व श्लोक में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। उसी के प्रमाण में यह श्लोक है। इस कारण यह ज्ञान तपसा पद में ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझ लेना रूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञान रूप तप के प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान के कर्मों की भांति दिव्य हो जाते हैं तथा वह कभी भगवान से अलग नहीं होता, उसको भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यह उन भक्तों का ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि मेरे जन्म और कर्मों को दिव्य समझ लेते हैं, उन अनन्य प्रेमी भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और किस रूप में मिलते हैं, ये आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।